नमस्कार दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो शेयर बाजार से हमें जो इनकम होती है, जो हमें अर्निंग होती है, उसके ऊपर इनकम टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन होती है। जो शॉर्ट टर्म के हमारे गेन होते हैं, लॉन्ग टर्म के गेन होते हैं, उसको किस तरीके से हमें अपनी जो एग्जिस्टिंग इनकम है, जैसे कि हम ज़्यादातर जो है सैलरीड हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा इनकम का कोई ना कोई सोर्स है, तो उस अर्निंग को जो शेयर बाजार की के साथ हम कैसे हमें क्लब करना है, उसके ऊपर इनकम टैक्स की इम्प्लीकेशन क्या होगी, हमें कौन सी आईटीआर फिल करनी है, तो सारी डिटेल हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो शेयर बाज़ार से हमें इनकम होती है, उसको हम ब्रॉडली तीन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले जो हमें इनकम होती है किसी भी शेयर की बाइंग या सेलिंग से होती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम पीरियड, यानी कि हम उसको चाहे इंट्राडे के अंदर हमें प्रॉफिट हुआ हो या फिर हमें लॉन्ग टर्म के अंदर अगर हमने कोई शेयर होल्ड किया हो उससे प्रॉफिट हुआ हो। तो दूसरा जो हमारा होता है, जो शेयर मार्केट से हमें इनकम होती है, वो डिविडेंड के रूप में होती है। डिविडेंड बेसिकली जो कंपनी है उसको जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन जो है शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड के ऊपर क्या टैक्स की इम्प्लीकेशन होगी, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ, प्लीज़ आप वीडियो वो ज़रूर जाके देखिएगा। और जो तीसरी जो हमें इनकम होती है बेसिकली म्यूचुअल फंड से होती है। तो ब्रॉडली हमारे तीन तरीके से शेयर बाज़ार के अंदर हमें इनकम होती है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बाई करने से किसी शेयर के या सेल करने से और म्यूचुअल फंड से हमें जो इनकम होती है उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स जो है किस तरीके से देना है, किस तरीके से हमें उस इनकम को अपने एग्जिस्टिंग इनकम के साथ क्लब करना है, या फिर वहाँ पे एक सेपरेट स्लैब होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम वो देखने वाले हैं। तो जो इनकम टैक्स का जो एक्ट था उसके अंदर 2016 के अंदर चेंजेस किए गए, और उसके हिसाब से हमारे पास दो चॉइसेस थी। या तो हम लोग जो हमारा जो इनकम है शेयर मार्केट से, उसको या तो हम कैपिटल गेन के उसमें शो कर सकते हैं। जो कैपिटल गेन का जो सेक्शन होता है इनकम टैक्स की रिटर्न फिल करते टाइम, जो जनरली हम लोग प्रॉपर्टी या फिर जो गोल्ड होता है उसके लिए भी हम कैपिटल गेन का जो है वो कॉलम फिल करते हैं। ऐसे ही हम लोग जो शेयर मार्केट से जो इनकम है उसको कैपिटल गेन में दिखा सकते हैं। या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है बिजनेस इनकम, यानी कि हम जो शेयर मार्केट से हमारे जो इनकम है उसको अपनी जो एग्जिस्टिंग इनकम है उसके साथ क्लब करके भी हम दिखा सकते हैं। तो दो ऑप्शन हमें इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट है उन्होंने दिया है। साथ साथ इन्होंने ये भी क्लियर किया है कि एक बार हमने जो ऑप्शन चूज़ कर लिया, मान लीजिए अगर हमने कैपिटल गेन वाला ऑप्शन चूज़ किया है, तो हमें उसी को हमें आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा, हम उसको बाद में चेंज नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हमने बिजनेस इनकम में इसको शो करना है इस गेन को, तो हमें फिर आगे चल के उसको बिजनेस इनकम में ही शो करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो अब बात शुरुआत करते हैं कैपिटल गेन से। तो कैपिटल गेन है बेसिकली हमारे दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन का मतलब है अगर हमने कोई सिक्योरिटी है, कोई शेयर है, अगर हमने उसको एक साल से ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड किया है, तो हम बोल सकते हैं कि जो हमें कैपिटल गेन हुआ है वो लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन हुआ है। और शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन का मतलब होता है अगर हमने किसी सिक्योरिटी को एक दिन से लेके अप टू 1 ईयर तक अगर हमने उसको होल्ड किया है, यानी कि एक साल के अंदर अंदर हमने उसको सेल कर दिया, उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ हमें वो एक साल के अंदर अंदर हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यानी कि STCG। तो पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी कि LTCG की, उसके अंदर हमारे टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन है। तो दोस्तों, जो हमारा जो टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर, यानी कि अगर हमने किसी भी सिक्योरिटी को या इवन जो हमारा जो म्यूचुअल फंड है या फिर शेयर है, अगर उसको एक साल से ज़्यादा टेन्योर के लिए होल्ड किया है, तो अप टू 1 लाख हमें कोई भी टैक्स नहीं देना। अप टू 1 लाख जो हमारे टैक्स की जो इम्प्लीकेशन होती है वो एकदम 0% है, हमें कोई टैक्स नहीं देना। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपने रिलायंस का कोई कुछ रिलायंस के शेयर लिए हैं, अगर उसको एक साल के बाद अगर आप बेचते हैं और उसके ऊपर जो आपको गेन हुआ है वो 1 लाख से कम है, ऐसे ही अगर आप
आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया है, अगर उसको आप 1 साल के बाद बेचते हैं और उसके ऊपर जो आपको जो गेन होता है वो 1 लाख से कम है, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर 1 लाख से ज़्यादा है तो 1 लाख से ऊपर जितना भी होगा उसके ऊपर आपको फ्लैट 10% के हिसाब से इनकम टैक्स देना होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वो बेसिकली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि वो म्यूचुअल फंड जिसके अंदर कम से कम 65% जो है वो इक्विटी का एक्सपोजर होना चाहिए। इक्विटी का एक्सपोजर का मतलब है कि उसके अंदर जो डायरेक्ट जो शेयर हैं, जैसे कि हमारा एच डी एफ सी बैंक या रिलायंस, इस तरीके के जो शेयर हैं यानी कि इक्विटी है, उस वो कम से कम उसका जो पूरा जो पोर्टफोलियो उसका 65% होना चाहिए। ये तो बात हो गई अगर जो हमारे म्यूचुअल फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है और शेयर्स हैं, अगर उसको हम 1 साल से ऊपर होल्ड करते हैं तो उस पर LTCG कितना देना पड़ता है। इसके अलावा बहुत से ऐसे जो म्यूचुअल फंड होते हैं जो नॉन इक्विटी ओरिएंटेड होते हैं या फिर जो डेप्ट म्यूचुअल फंड होते हैं। डेप्ट म्यूचुअल फंड का मतलब है कि ऐसे म्यूचुअल फंड जो फिक्स्ड जो इनकम सिक्योरिटीज होते हैं, जैसे कि हमारे जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं या फिर कॉरपोरेट बॉन्ड होते हैं, उसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको हम डेप्ट म्यूचुअल फंड बोलते हैं। तो उसके से जो हमें इनकम होती है, उससे जो हमें गेन होता है उसके ऊपर टैक्स की क्या इम्प्लीकेशन होगी। तो बेसिकली उसके ऊपर जो हमें टैक्स देना पड़ता है वो फ्लैट 20% ऑफ द गेन देना पड़ता है, यानी कि जो भी हमें प्रॉफिट हुआ है, जो भी हमें गेन हुआ है, उसका फ्लैट 20% हमें देना पड़ेगा। दूसरा जो LTCG मैंने आपको बताया था कि वो मोर देन 1 ईयर होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं स्पेशली फॉर डेप्ट एंड नॉन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। उसके अंदर जो LTCG है उसको मोर देन 3 ईयर किया गया है, यानी कि कम से कम आपको 3 साल से ऊपर जो है उस म्यूचुअल फंड को होल्ड करना पड़ेगा, तभी वो जो LTCG उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर हमने 3 साल से कम टाइम में उसको सेल कर दिया तो उसके ऊपर STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, समझते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को। तो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बता दिया कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब अगर हमने किसी शेयर को या इवन म्यूचुअल फंड को अगर 1 दिन से लेके अगर 1 साल तक होल्ड किया है, यानी 1 साल के अंदर अंदर उसको रिडीम कर लिया है और उसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट हुआ है, जो गेन हुआ है, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। तो जो हमारे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है अगेन, यानी कि जिसके अंदर 65% हमारा कम से कम इक्विटी का एक्सपोजर है, और जो हमारे जो डायरेक्ट हम शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर उसको हमने 1 साल के अंदर अंदर बेच दिया है, उसके ऊपर 1 साल के अंदर हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो फ्लैट 15% लगता है। यानी कि जो भी हमें गेन हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर हमें 1 लाख का गेन हुआ है तो उसका फ्लैट 15% यानी कि 15,000 हमें उसके ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगेन इसके अंदर एक क्लोज है, अगर हमारी जो इनकम है, जो टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख से कम है, यानी कि अगर हम इनकम टैक्स का जो स्लैब है, मिनिमम जो स्लैब है वो 2.5 लाख का होता है, अगर उसके अंदर नहीं आते तो फिर हमें कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं देना। मतलब कि हमारी इनकम 2.5 लाख से कम है तो हमारे ऊपर जो STCG लगेगा एकदम जीरो लगेगा, 0% हमारे ऊपर वो एप्लीकेबल होगा। और अगर हम हमारे जो इनकम टैक्सेबल है तो उसके अंदर फ्लैट 15% ऑफ द गेन ये टैक्स लगेगा। अगर हम डेप्ट म्यूचुअल फंड की बात करें, क्योंकि मैंने उसके अंदर आपको क्लियर कट बोला था कि जो शॉर्ट टर्म का मतलब जो डेप्ट के केस में होता है वो अप टू 3 ईयर होता है, तो उस केस में जो टैक्स लगेगा वो हमारा एज पर स्लैब लगेगा। यानी कि जिस स्लैब के अंदर हम फॉल करते हैं, चाहे वो 5 लाख का स्लैब हो या फिर 7.5 लाख का या 10 लाख का स्लैब हो, जिस स्लैब के अंदर हम फॉल करते हैं उस स्लैब के हिसाब से हमें टैक्स पे करना होगा। तो ये बात होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अब देखते हैं कि हमें कौन सी ITR फिल करनी है। जो हम लोग इनकम टैक्स जब रिटर्न भरते हैं तो बेसिकली जो सैलरीड होते हैं वो ITR 1 को फिल करते हैं, लेकिन अगर हम सैलरीड हैं और साथ साथ हमारी जो म्यूचुअल फंड से जो है इनकम है, जो शेयर बाज़ार से हमें इनकम है, तो हमें ITR 2 जो फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा। अगेन जो बिजनेसमैन है जिनकी बिजनेस से इनकम है लेकिन साथ साथ वो शेयर बाज़ार के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो उससे जो गेन होता है उसके लिए उनको ITR जो 3 है उसको फिल करना पड़ेगा। तो ये बात हो गई गेन्स की। अब बात करते हैं लॉस की। जो हमें शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस होते हैं उसको कैसे एडजस्ट करना है।
तो मज़े की बात ये है दोस्तों, जो हमारा जो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल अगर हमें लॉस हुआ है, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर हमने किसी सिक्योरिटी पे, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हमने लॉस बुक किया है, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 8 साल के लिए। यानी कि अगले जो कंसेक्यूटिव जो नेक्स्ट 8 ईयर हैं उस तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट ईयर हमें कोई भी अगर गेन होता है तो उसके अगेंस्ट हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए इस साल आपको जो शॉर्ट टर्म के अंदर जो लॉस हुआ है वो 50,000 का हो, यानी कि 50,000 का आपको लॉस हुआ है, तो इसको हम नेक्स्ट ईयर के अंदर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और नेक्स्ट ईयर आपको जो शॉर्ट टर्म का जो है वो कैपिटल गेन हो गया है आपको 25,000 का, तो आप इसको जो लॉस है इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और आप जो है शॉर्ट टर्म जो कैपिटल जो गेन आपको देना था वो आपको अब नहीं देना पड़ेगा। इनफैक्ट आपके पास एडिशनल 25,000 और बच गए हैं। आप उसको चाहें तो और सब्सिक्वेंट जो ईयर हैं अगर आपको अगेन आपको गेन होता है तो उसके सामने आप इसको, उसके अगेंस्ट आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। यानी कि जो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल लॉस है उसको हम अगले 8 सालों तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जो हमें अगर गेन होता है आगे चल के तो उसके अगेंस्ट हम इसको सेट ऑफ भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है उसको भी हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं अगेंस्ट लॉन्ग टर्म जो गेन है उसके अगेंस्ट हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल जो लॉस है उसको सिर्फ और सिर्फ हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है उसको चाहे तो हम शॉर्ट टर्म गेन या फिर लॉन्ग टर्म गेन दोनों के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कैपिटल गेन की बात कर ली, कैपिटल लॉस की बात कर ली। अब चलते हैं, अगर हम अपनी जो इनकम है, हम अपना जो मैंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास दो चॉइसेस रहती हैं, या तो हम इसको कैपिटल गेन में शो करें जो हमारी इनकम होती है शेयर बाजार की, या फिर इसको बिजनेस इनकम में शो करें। तो अगर हम बिजनेस इनकम में इसको शो करते हैं तो उस केस में हमें क्या टैक्स का इम्प्लीकेशन होगा उसको समझने से पहले जो इनकम टैक्स है उन्होंने जो ट्रेड है, बेसिकली जो बिजनेस इनकम है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले का जो उन्होंने नाम दिया है उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम नाम दिया है, यानी कि जो भी हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं इक्विटी के अंदर वो सारी की सारी हमारी होती है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। दूसरा जो उन्होंने बोला है वो है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, यानी कि जो भी हम लोग फ्यूचर ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं, चाहे वो इंट्राडे हो या फिर डिलीवरी बेस हो या फिर हम शॉर्ट टर्म के अंदर कोई शेयर को उठाते हैं, तो उसको इनकम टैक्स ने बोला है नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम के अंदर हमने दो कैटेगरी है, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम एंड नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। और जो इंट्राडे से जो भी हमें प्रॉफिट होता है, अगर हम सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे करते हैं तो उसको हमें कंपलसरी बिजनेस इनकम के अंदर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था वहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो कम से कम उसके अंदर हमने किसी सिक्योरिटी को 1 दिन कंपलसरी होल्ड करना पड़ता है। और जो इंट्राडे है उस केस के अंदर हमें उस जो हमें इनकम होती है उसको बिजनेस इनकम के अंदर कंपलसरी शो करना पड़ेगा। तो इसको टैक्सेशन कैसे होता है इस बिजनेस इनकम का, बेसिकली जो भी हमें गेन हुआ है, चाहे वो स्पेकुलेटिव हो या फिर नॉन स्पेकुलेटिव हो, वो सारा का सारा जो है हमारी जो अदर इनकम है उसके अंदर ऐड हो जाता है। और जो भी हमारा जो टैक्स स्लैब जिसके अंदर हम फॉल करते हैं उसके हिसाब से उसके ऊपर टैक्स लगता है। यानी कि अगर हमारा जो टैक्स स्लैब है वो 10 लाख के अंदर अगर हमारा हम फॉल करते हैं तो उसके अंदर जो हमारी टोटल इनकम होगी उसके अंदर ये जो इनकम है हमें जो मिली है जो शेयर मार्केट से, वो भी एडअप हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारी जो इनकम है मान लीजिए अगर 10 लाख है और हमें स्पेकुलेटिव या नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से हमें 1 लाख की इनकम हुई है पूरे साल के अंदर, तो हमारा जो इनकम टैक्स हम रिटर्न फाइल करेंगे तो उसके अंदर हमें अपनी जो इनकम है, टोटल जो इनकम है उसको 11 लाख शो करना पड़ेगा। यानी कि इसके अंदर जैसे कि कैपिटल गेन के अंदर हमने देखा कि कोई के फिक्स हमारे रेट थे, यहाँ पे कोई ऐसे इस तरीके का जो फिक्स रेट नहीं है। यहाँ पे जो भी हमारे जो हमें इनकम होगी बेसिकली उसको अपनी जो एग्जिस्टिंग इनकम है, चाहे वो बिजनेस से हो या फिर सैलरी से हो, उसको हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा। और जिस स्लैब के अंदर हम फॉल कर रहे हैं उस स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसका कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि जो हमें स्पेकुलेटिव जो
ट्रेडिंग करते हैं उससे जो लॉसेज होते हैं, जैसे कि हम इंट्राडे करते हैं उससे जो लॉसेज होते हैं उसको भी हम चाहें तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं अगले 4 सालों के लिए। लेकिन जो उसको सेट ऑफ करेंगे हम सिर्फ और सिर्फ जो स्पेकुलेटिव गेन्स होंगे, यानी कि जो इंट्राडे से हमें गेन होंगे, उसी के अगेंस्ट हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। हालांकि जो नॉन स्पेकुलेटिव लॉसेज होते हैं, यानी कि जो हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन से किया है या फिर जो इक्विटी की डिलीवरी ली है उससे अगर हमें जो लॉसेज हुए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और उसको सेट ऑफ जो है, अगर हमें उसको सेट ऑफ करना है तो हमें सैलरी को छोड़ के हमें कोई भी इनकम हो उसके अगेंस्ट हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं, चाहे वो बैंक इंटरेस्ट से इनकम हो, रेंटल इनकम हो, उससे हम लोग जो नॉन स्पेकुलेटिव से हमें जो लॉस हुआ है उसके अगेंस्ट हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। अगेन जो स्पेकुलेटिव है, जो इंट्राडे इक्विटी के अंदर हमें जो लॉस है उसको हम लोग ऑफसेट या फिर सेट ऑफ नहीं कर सकते। नॉन स्पेकुलेटिव जो हमारी गेंस होते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन से, उसके अगेंस्ट जो स्पेकुलेटिव जो है लॉस उसको हम लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि जो हमें इनकम होती है शेयर मार्केट से, चाहे वो हमें बाई या सेल करें हम किसी पर्टिकुलर शेयर को या फिर म्यूचुअल फंड को हम बाई सेल करें, तो उससे उसके ऊपर क्या हमारे टैक्स के इम्प्लीकेशन होंगे। जो डिविडेंड से हमें जो इनकम होती है शेयर बाज़ार से, उसके लिए मैंने सेपरेटली अलग से वीडियो आपके लिए बना रखी है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर जाके देखिएगा। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली म्यूचुअल फंड और जो हम डायरेक्ट बाई सेल करते हैं किसी शेयर को, तो उससे जो रिलेटेड जो टैक्स की इम्प्लीकेशन है वो इस वीडियो के अंदर हमने देखा। हमारे पास जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने 2 चॉइस दी है हमें, या तो हम उसको कैपिटल गेन के अंदर इंक्लूड करें जिसके अंदर हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर अप टू 1 लाख हमें कोई जो है इनकम टैक्स नहीं देना, अबव 1 लाख हमें 10% का इनकम टैक्स देना पड़ता है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करें तो वहाँ पे हमारा जो इनकम टैक्स था वो 15% था। ऐसे ही अगर हम बिजनेस इनकम की बात करें, यानी कि जो हमें इनकम होती है जो शेयर मार्केट से, अगर उसको हम अपना इनकम के अंदर अगर इंक्लूड कर लें, अदर इनकम जो हेड होता है उसके अंदर अगर इंक्लूड कर लें, तो हमें जो टैक्स देना पड़ेगा बेसिकली जो भी हमारा जो एग्जिस्टिंग इनकम जो स्लैब होता है जिसके अंदर हम फॉल करते हैं उसी के हिसाब से हमें टैक्स देना पड़ेगा। वीडियो के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी सजेशन हो, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।